हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है ब्रह्मांड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड क्या है। तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर पृथ्वी, चांद, तारा, सूर्य तथा महानकाय महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारे नज़रिए में दिखता है या जिसको हम देख पाते हैं, सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है, यानी कि इसको सर्वाधिक लोग मान्य करार दिए हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत की खोज की थी जॉर्ज लेमेंटियर ने। जॉर्ज लेमेंटियर ने महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थियरी की खोज की, और इस थियरी के अनुसार ये बताया गया कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वे एक गोल के रूप में थे, एक गोला के रूप में थे, जिसका आयतन बहुत ही कम था, तापमान तथा घनत्व बहुत ही ज़्यादा था। फ्रेंड्स, इसमें एक आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसको ब्रह्मांडी विस्फोट भी कहा जाता है। इस अचानक विस्फोट से इसके सारे पदार्थों का बिखराव हो गए, ये अलग अलग टूटकर बिखर गए। इन्हीं विखंडन के कारण अलग अलग ब्रह्मांडी पिंडों का सृजन हुआ। यह घटना यानी कि महाविस्फोट या बिग बैंग थियरी घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई, और उसके 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस बिग बैंग घटना को इसलिए सत्य माना जा रहा है कि आज भी आकाशगंगाओं के बीच विस्तार यानी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। गंगाओं में भी विस्तार होता जा रहा है। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, यानी ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है कि लगभग ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक मंदाकिनी में ऑलमोस्ट 100 अरब तारे होते हैं, और ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में ऐसे लगभग 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब बात आती है मंदाकिनी क्या होती है। तो मंदाकिनी को इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। ये तारों का ऐसा समूह होता है, तारों का एक समूह होता है जो धुंधला से दिखाई पड़ता है। हमारी मंदाकिनी की हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाशगंगा यानी हमारी मंदाकिनी का अब तक जो ज्ञात किया गया है, तो इससे ये पता चला है कि 80% सर्पीला है, यानी कि इसका आकार सर्पीला है। और हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी कहते हैं। और अब तक की नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी यानी कि सबसे लास्ट में जो ज्ञात मंदाकिनी है जिसको वैज्ञानिकों ने खोज की है वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। फ्रेंड्स, अब थोड़ा बात कर लेते हैं सौर मंडल का। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही होता है। सूर्य को सौर मंडल का प्रधान भी कहते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, पहले हमारे सौर परिवार में कुल 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में IAU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ द्वारा प्लूटो को दिया गया ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब उसे बौने ग्रह के वर्ग में रखा गया है। तो अब सौर मंडल में केवल 8 ग्रह हैं। वह हैं इस प्रकार: सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। वरुण सबसे दूर है सूर्य से, और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। सो थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।